हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर पांडे। तो आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद ये नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं हो पाया था। ना ही कोई मैंने जैसे कि पहले बुक रीडिंग करा था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी क्योंकि कुछ न कुछ लर्निंग चली थी। हाँ, बट मेन रीज़न कुछ और है कि कल और आज पिछले साल की बात बताऊँ कि 2025 में जैसा कि सबको पता है कि कुंभ का समय चल रहा था। सभी लोग कुंभ के लिए बहुत व्याकुल थे कि हम भी कुंभ जाएंगे। तो हमने भी क्या सोचा कि हम भी कुंभ जाएंगे। तो दोस्तों, आज ये टॉपिक इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि हम जो लोग हैं वो चिंता करते हैं कल की, हम आज पर नहीं कल पर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि 1 फरवरी 2025 की बात है, हम लोग कुंभ के लिए निकले थे। बट कुंभ पहुंचने से पहले कानपुर के पास हमारा एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, जिसमें कि यहाँ पर कि हमें सोचने का मौका भी नहीं मिला कि हम क्या होने जा रहा है। बस ये लगा कि ज़िंदगी बस ख़त्म होने को है। बट ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं थे, बच्चे घर पर थे अपनी नाना नानी के वहाँ। तो ऊपर वाले ने शायद हमें बच्चों के लिए बचा लिया। मैं और मेरी वाइफ और हमारे एक मित्र थे, वो और उनकी वाइफ और उनके एक रिश्तेदार। तो भगवान की ऐसी लीला रही कि हम सभी लोग सही सलामत उस एक्सीडेंट में बच गए। बट बहुत थोड़ा तो कर क्या कहें, मेरा नाक का आप देख सकते हैं, नाक फ्रैक्चर हो गई थी। और मेरी वाइफ का पैर फ्रैक्चर हुआ था बहुत बुरी तरीके से। आज भी उसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लचक के चलती है, क्योंकि एक्सीडेंट इतना तेज़ था कि बचना जहाँ बचना ही मुश्किल था, वहाँ पर अगर ऊपर वाले ने जीवन दान दिया है तो हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। तो ये चीज़ें तो समय के साथ सही हो जाएंगी। बट मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, हम ना कल आने वाले कल में चिंतित हैं कि कल क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमें ये करना है वो करना है। तो उसके बाद से जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आया है, क्योंकि चिंता में डूब डूब के ना, सच बताऊं तो बहुत ही हम सोचते थे ये कैसे होगा, अरे वो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, बच्चों का आगे कैसे होगा, जॉब नहीं रही तो क्या होगा। तो दोस्तों, उसके बाद ये समझ में आया कि अगर आप ज़िंदा हैं, आज का दिन केवल आपका है और आपका आज का दिन ही आपका कल बनाएगा। तो दोस्तों, ये मत सोचो कि हमें क्या होगा कैसे, क्योंकि आपको भी नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता कि आने वाला कल क्या होगा। जितने हम सपने देखते हैं कि कल हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। अपने आज को ऐसा करो कि आपका कल अपने आप सुखद हो जाए। मैं यहाँ पर उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जी भाई, आप तो भैया कल के मौज करनी है तो आप मौज आज ही कर लो। हाँ, वो मौज भी करो, बट आज आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपका कल अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है, आपके पास 24 घंटे हैं। आप अगर परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में तो ये दुख चल रहे हैं कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे होगी, मेरा तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। सपोज कोई मतलब कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि ये कैसे होगा। आपने अपनी मेहनत पूरी करी, आप उस पर देखो, क्या आज आपके 24 घंटे में आपने अपना पूरा काम किया, आपने अपना पूरा 100% दिया। अगर 100% दिया ना, तो आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत करी है। अगर एक बार नहीं हुआ है तो आपको ये समझना चाहिए कि मैंने मेहनत करी, कहीं ना कहीं थोड़ा और कमी रह गई है, तो दूसरी बार दीजिए, तीसरी बार दिए, आपका सफल होना निश्चित है। आपको सफलता से रिजल्ट उसके मिलते ही मिलते हैं, ये आपने देखा ही है। तो दोस्तों, मेन ये है कि आपको अपने आज को संभालना है, आज में शांत नहीं रहना है। आज इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपके आने वाले कल को इंतज़ार हो कि मैं इसी की तो तलाश कर रहा था, यही वो लड़का है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। क्योंकि भविष्य को भी ऐसे लोगों की तलाश होती है जिन्होंने अपने भूत में मेहनत की होती है।
क्योंकि भूत और भविष्य हम पर डिपेंड करते हैं। जो आज हम जितना अच्छे करेंगे, आने वाले भविष्य में हमारा जो आज है वो भूत बनेगा, तो हमें कभी भी गिल्ट फील नहीं होगा कि हमने अपने भूत में काम नहीं किया, हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, मैं अब ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि आप लोग को मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, भौतिक चीज़ें हों तो ही आपका जीवन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास जीने का लक्ष्य है, आपके पास मेहनत करने की ईमानदारी से शक्ति है, आप अनुशासन हैं, मतलब कि आप अनुशासन में रहते हैं और आप लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि आज मेहनत की, फिर 4 दिन फिर छोड़ा, फिर 5वें दिन किया, कभी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते दोस्तों, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। हाँ ठीक है, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम चीज़ें भटक जाते हैं, तो फिर ट्रैक पर आना है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बता दूँ ना, एक मतलब कि एक ट्रैक होता है, मतलब एक ट्रैक रेलवे ट्रैक है, हाईवे है, कि अगर हमारी गाड़ी अगर सही ट्रैक पर चल रही है, ठीक है, तो हम उसमें जल्दी पहुंच जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कभी ट्रैक से नीचे उतर गए, हमने कहा चलो अब कुछ शॉर्टकट देखी जाए, कुछ आराम किया जाए, तो हमें फिर उस पर ट्रैक पर आने पर टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम्पल उससे है, बट आप समझ रहे होंगे मेरी बातों में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको अपने ट्रैक पर चलना है तो आपको ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से, अनुशासन से अपने कार्य को करना होगा। तो दोस्तों, क्या आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अनुभव के साथ आती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे मैं एक्सीडेंट से आज यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि कुछ समय तो हमारा ऐसा था कि हम क्या करें, सोचने के लिए भी नहीं थे कि हमें क्या होगा, बस हॉस्पिटल, घर, मतलब कि आप सोचते ना उस समय कि हमें क्या करना, हम उस समय ये नहीं सोच रहे थे कि हाँ कि क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले अपने परिवार के साथ रहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपका परिवार आपके साथ रहेगा। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, वो कहीं भी हैं दूर दराज, उनसे बात कर लीजिए कीजिए, क्योंकि किसी भी बुरी समय में आपका परिवार काम आएगा। हाँ, कुछ मित्र आपके जीवन में होने चाहिए जो आपके साथ खड़े हों, क्योंकि बहुत सारे मित्र बना के भी जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ आपके पास भीड़ है बट समय में अगर कोई काम ना आए तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। कुछ ऐसे मित्र हों जिनके लिए आप रेडी हों और वो आपके लिए रेडी हों। और सबसे लगातार और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपको अपने पर गर्व महसूस हो कि हाँ मैंने काम किया। रिजल्ट की चिंता मत करो। ये तो हमारे महाभारत में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो बेटा तो कहने का मतलब ये है कि फल तो आपको मिलना ही है, भगवान ने आपके लिए फल लिखा हुआ है, तो बट वो कहेंगे आप फल मत देखो, बट आप कर्म करते रहो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार हमें मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।